नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के बारे में बात करने के लिए। हिंदी व्याकरण क्या है? व्याकरण से ही हमें शुद्धिकरण का पता चलता है। भाषा पहले हम बोलना सीखते हैं, लेकिन जब उस भाषा को नियमों में बांध दिया जाता है तो उसे व्याकरण कहते हैं। जब उस भाषा के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं तो वह व्याकरण कहलाता है। ये मैं पहले पार्ट 1 में भी आपको करा चुकी हूँ। पर्यायवाची, विलोम एवं अनेकार्थी शब्द आज ये हम पहले कर चुके हैं। आज थोड़ा सा एक बार इनकी दोहराई कर लेते हैं। ये देखिए, शेर के पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताए थे। शेर, वनराज, सिंह, नाहर। और पेड़ के देखिए, पादप, वृक्ष, पेड़, तरु और लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। अब इसकी परिभाषा है पर्यायवाची की, लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द जो उल्टा अर्थ दें। ये पार्ट 1 में मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा आप एक बार दोहराई कर लेते हैं। ये देखो, राजा, और इसके सामने ये है रंक। ये जो भिखारी है, गरीब है, राजा रंक, राजा रंक। ये देखो, छोटा और ये बड़ा, लंबा और ये छोटा, लंबा छोटा। अब आगे देखो, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। ये हम करेंगे आज, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। इसको ये एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द भी बोलते हैं। एकार्थी, एक अर्थ वाले, एकार्थक, एक अर्थ प्रतीत होने वाले, एक अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। अब ये देखिए, मैं कुछ आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे और अंतर अपने मन में सोचेंगे सुनते हुए। गंगा हिमालय से निकलती है। फिर दूसरा वाक्य मैं पढ़ूंगी, सुरसरी हिमालय से निकलती है। यह स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है। यह स्थान स्त्रियों के लिए सुरक्षित है। रामपुर से बोली के लिए रेलगाड़ी का किराया 20 रुपये है। अब दूसरा देखिए आप, रामपुर से बरेली के लिए रेलगाड़ी का किराया 20 रुपये है। और दूसरा सेंटेंस है, रामपुर से बरेली के लिए रेलगाड़ी का किराया 20 रुपये है। ध्यान रखना, जो ये वर्ड अलग दिखे हुए, रेड से जो लिखे हैं, लाल इंक से जो दिखाई दे रहे हैं, उन पे ध्यान देना है। मैंने घर आए मेहमानों का स्वागत किया। मैंने घर आए मेहमानों का अभिनंदन किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देवालय में जूते उतार कर जाना चाहिए। देवस्थान में जूते उतार कर जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे, इनमें जो रेड इंक से लिखे हुए हैं, जो लाल हैं, वो शब्द देखेंगे हम। वर्ग के वाक्यों में, क वर्ग में, जो क इधर वाले पार्ट में दिए हैं, क वर्ग के वाक्यों में प्रयुक्त गंगा, महिलाओं, किराया, स्वागत व देवालय के स्थान पर दूसरे ख में देखेंगे अब, सुरसरी, स्त्रियों, भाड़ा, अभिनंदन, देवस्थान का प्रयोग अटपटा लग रहा है। उसको सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो वो इतना रोचक नहीं, इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा, क्योंकि इनके अर्थ में पर्याप्त अंतर है। इस प्रकार भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, अतः उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। अब ये आप देखेंगे, एकार्थक प्रतीत होने वाले, एक ही अर्थ लगने वाले, प्रतीत होने वाले। अब ये आप देखिए इधर, जो शब्द पढ़ने सुनने में समान हो पर उनके अर्थ में भिन्नता हो, वे क्या कहलाते हैं? वही तो हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, रेखांकित शब्द जो कनक कनक दिया है, इसके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा।
अब इसकी परिभाषा देखिए। ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ एकार्थी शब्द हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में भी हैं, आपकी बुक में हैं ये। अब मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखें, अमूल्य, जिसका मूल्यांकन न किया जा सके, जिसका मूल्यांकन न किया जा सके, कीमत बताई ही ना जा सके। ताजमहल देश की अमूल्य संपदा है, ताजमहल देश की अमूल्य संपदा है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। तुम्हारे घर का फर्नीचर बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। दूसरा देखिए, अगम, जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम जहाँ पहुँचा न जा सके। हिमालय के बहुत से शिखर आज भी अगम हैं, अगम मीन्स जहाँ पहुँच ही नहीं सकते। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। अंतर देखिए आप, अगम जहाँ पहुँचा न जा सके और दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो। गंगोत्री की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम है, मुश्किल है बहुत। श्रद्धा, श्रेष्ठता के कारण सम्मान का भाव, श्रेष्ठता के कारण। स्वामी विवेकानंद के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। भक्ति, ईश्वर देवता गुरु के प्रति पूज्य भाव। हनुमान श्री राम की भक्ति में डूबे रहते थे, वो भगवान के प्रति भक्ति और किसी महान पुरुष के प्रति श्रद्धा। पाप, नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना। जीव हत्या पाप है। नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना, जो नीति के विरुद्ध हो, धर्म के खिलाफ हो, वो नियम तोड़ना पाप कहलाता है। जीव हत्या पाप है। अपराध, सामाजिक व सरकारी कानूनों का उल्लंघन, जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको तोड़ना अपराध है। तुमने अपराध किया है जो तो सज़ा मिलेगी ही। अधिक, ज़्यादा, मेरे मित्र के पास मुझसे अधिक रुपए हैं, मेरे मित्र के पास मुझसे अधिक रुपए हैं। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार, मेरे पास विवाह पर व्यय करने के लिए या खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है। पर्याप्त मीन्स काफ़ी मात्रा में है, मेरे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है। अब हम ये आगे देखते हैं। देखो, पहले ये शब्द पढ़ेंगे। गृह, गृह। सर, शर। जलज, जलद। नीर, नीड़। ये हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसे लगते हैं, अर्थ भिन्न है। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न है, अलग है। आगे और देखिए आप। आर्द्र, दुख और आर्द्र, गीला। आर्द्रा, एक नक्षत्र, और आर्द्रा और आद्रा, अदरक। आर्द्रा एक नक्षत्र, आद्रा अदरक। देखो, सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। आगे और देखिए। तरणी, सूर्य। तरणी, नाव। गृह, घर, गृह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड। कुछ और उदाहरण देखिए। क्षमा, पृथ्वी। क्षमा, माफ। गण, समूह, और गण्य, जिन्हें गिना जा सके, गिनने योग्य, जिनकी गिनती हो सके। अब इसकी परिभाषा देखिए, जो हमने अभी पढ़े हैं ये सब क्या हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगें और अर्थ अलग भिन्न भिन्न हो। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं और उनकी वर्तनी भी, वर्तनी मीन्स मात्रा भी लगभग एक जैसी होती है किंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ये अभी चित्र में भी दिखाए गए हैं, तरणी नौका और तरणी सूर्य। ये आपके सिलेबस के हैं, जो आपके सिलेबस में हैं। अंश, भाग, अंश,
कंघा, कंधा सॉरी, अंश भाग और अंश कंधा। अवधि समय और अवधि अवध प्रदेश की भाषा। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। अर्घ सूर्य, अर्घ पूजा का जल। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अब हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द, रस से पूर्ण हो, सरस। ये पूरा वाक्य है एक, रस से पूर्ण हो, हमने इसके लिए बोल दिया सरस। छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग, ये जो आजकल रोग फैला हुआ है, ये जो कोरोना की बीमारी है, ये छूत से फैलने वाला रोग है। इसको क्या बोलेंगे? संक्रामक। कैसा रोग है ये? संक्रामक। जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन। जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन। ये आपके सिलेबस के कुछ दिए हुए हैं शब्द, वाक्य, जिनके लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द। अब इसे पढ़ेंगे हम, ये आपके सिलेबस में है, इन्हें लिखेंगे भी। जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जो कभी न मरे, अमर। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। जो पहले न पढ़ा गया हो, अपठित। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। जो काम से जी चुराए, कामचोर। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति। उसका बहुत ज़्यादा वर्णन कर देना। जिसका इलाज न हो सके, लाइलाज। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। जिसे कभी लज्जा न आती हो, निर्लज्ज। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जो सब जगह व्याप्त हो, हर जगह नजर आता हो, सर्वव्यापक। ये हैं वाक्यांश के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आज हमने ये हिंदी व्याकरण के जितने भी विषय मैंने आपको बताए हैं, जो सिलेबस में हैं, उन्हें लिखेंगे और दूसरे भी लिख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। आप अच्छे से वीडियो सुनेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।